Hello everyone, this side Vaishali and thank you so much for loving and supporting my channel. इस चैनल पे हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं रिलेटेड टू नर्सिंग, रिलेटेड टू इंटरनेशनल नर्सिंग एंड नेशनल नर्सिंग। अगर आपको किसी भी टाइप का कुछ भी क्वेश्चन पूछना है या फिर कुछ भी जानकारी लेनी है रिलेटेड टू आवर कोर्सेज, आप अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें हमें मैसेज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनके बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। Okay, the number one thing is the most important, that is the syllabus. Okay, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपके एनक्लेक्स का सिलेबस क्या है। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे चार्ट कर रखी है, दैट इज सिलेक्ट डेट। आपको अपने जो एग्जाम की जो डेट है वो सबसे पहले सिलेक्ट करनी है, अदरवाइज आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे, राइट। सो जस्ट सिलेक्ट द एग्जाम डेट एज सून एज पॉसिबल। इसके पीछे का रैशनल क्या है? पुश, एक टाइम फ्रेम, एक पुश मिलता है आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए। अगर अभी आप ये चीज नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप एग्जाम को पास ना कर पाए। जस्ट सेट द डेट्स सो दैट आपको एक पुश मिले और आप अपना एग्जाम को दे पाए। तीसरी चीज जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, दैट इज योर चेंज इन स्टडी। तो बेसिकली सबसे पहले आपको अपना डाटा पढ़ना है, जो सिलेबस आपको मालूम है वो सारा का सारा डाटा आपको पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यूज करने हैं। ओके, आफ्टर दैट अगर आप एमसीक्यूज थ्योरी मिक्स करते हुए पढ़ रहे हो, आज गाइनी का थ्योरी पढ़ लिया, मेडिकल सर्जिकल के एमसीक्यूज कर लिए, देन गाइस ये एक रीजन बन सकता है आपके एनक्लेक्स के ना पास करने का। तो पहले आपको अपनी थ्योरी बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, ताकि आप जो है एमसीक्यूज को बाद में सॉल्व कर सके और आपके माइंड में ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। थर्ड के बाद जो मैंने फोर्थ पॉइंट लिख रखा है, दैट इज योर कैपेसिटी। बेसिकली व्हाट डज इट मीन? बेसिकली आपके जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो 75 to 110 क्वेश्चंस, और यू कैन से दैट 145, और यू नो, तो आपके जो क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो काफी लंबी है। आपकी जो सिटिंग पावर है आपको उसको इंक्रीज करना है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट एक दिन में, एक टाइम पे 75 to 145 क्वेश्चंस आपको एक टाइम पे सॉल्व करने हैं। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो ये भी एक कारण बन सकता है आपके एनक्लेक्स ना पास होने का। वाई? चक्कर आने स्टार्ट हो जाएगा, आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा। वाई? बिकॉज आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है। एक एक दिन में, एक घंटे के अंदर 75 to 145 क्वेश्चन करने की आपकी कैपेसिटी नहीं है। तो आपको अपनी सिटिंग पावर और कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, ताकि वो कारण ना बन जाए आपके एग्जाम के फेल होने का। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिख रखा है, दैट इज बी कॉन्फिडेंट। बिकॉज आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपके जो आंसर्स आप टिक कर रहे हैं वो तभी कीजिए अगर आप उन ऑप्शंस को लेके कॉन्फिडेंट हो। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, कंप्यूटर असेस करता है आपके आंसर्स को, और अगर कंप्यूटर को लगता है कि ये 70% से नीचे का डाटा है, 70% से कम के मार्क्स स्कोर किए जा रहे हैं, तो कंप्यूटर अपने आप शट डाउन हो जाता है और वो एक फेल बन सकता है, आपका एग्जाम पास नहीं होगा। सो बी कॉन्फिडेंट, वट एवर यू आर टेकिंग द आंसर, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, डोंट ओवरडू द क्वेश्चन। आपको बहुत सारे टिक नहीं कर कर आ जाने हैं कि मैंने बस सब टिक कर दिए। नो नो नो, डोंट ओवरडू इट। ओके, और डोंट ओवरथिंक। आपको ज्यादा नहीं सोचना है और आपको ज्यादा जो है वो टिक नहीं करने हैं। अगर आपने ज्यादा सोचा, ज्यादा टिक किए, तो ये भी एक कारण बन सकता है आपके एनक्लेक्स पास ना होने का। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है जैसे आपका एग्जाम पास में आएगा। यानी कि पहले जो आपकी अप्रोच थी वो पहले डाटा पढ़ने की थी और फिर एमसीक्यू करने की थी, लेकिन अभी आप अपनी अप्रोच क्या कर देंगे? एमसीक्यूज ले आएंगे। बिकॉज थ्योरी आपने ऑलरेडी रिवाइज कर ली है, अब आपका मेन फोकस होना चाहिए एमसीक्यूज पे। तो जैसे ही आपका एग्जाम पास में आ जाएगा, उसी प्रकार आपको उसी वक्त आपको क्या करना है, जितना ज्यादा एमसीक्यूज हो सकता है उतने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने, ताकि आपका जो विजिलेंट नेचर है, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाए, ताकि वो एक कारण ना बन जाए कहीं कि आप एग्जाम पास ना करो, अगर वो थिंकिंग, वो नॉलेज, वो आईक्यू, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप में नहीं आया तो। And guys, at the last, I would say that stick with your plan. Self study and stick with your plan, ताकि आप इस एग्जाम को निकाल सके। ये एग्जाम कुछ भी ज्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं है, नर्सिंग आपने की हुई है, आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है।
जिनको मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है इस वीडियो के अंदर। आई होप दिस वीडियो वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच।